अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक स्पेशल विज़िट पे लेके आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में। हम विज़िट्स तो करते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशल विज़िट इसलिए है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने का सोच है, उनको A to Z हम चीज़ें दिखाएं। सबसे पहले मेन गेट आता है। मेन गेट से जैसे ही हम ये अंदर एंटर हुए हैं, आप सबसे पहले ग्रीनरी देख सकते हैं, फास्ट पेस डेवलपमेंट, बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी जो कि आबाद हो चुकी है, उस तरह की एक चीज़ बन रही है। आप राइट में मेरे देख सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन थीम और बड़ा गेट, और ये जो रास्ता सामने जा रहा है टुवर्ड्स हमें लीड करता है, ये ग्रैंड एवेन्यू हमें टुवर्ड्स लीड करता है वाटर फ्रंट ब्लॉक की तरफ। वाटर फ्रंट ब्लॉक में आपको जैसे पता है 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला की कटिंग है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो बहुत बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, बेहतरीन लोकेशन है सब। इसके बाद आगे आ जाता है फैमिली पार्क। हमारे राइट पे अगर आप देखें तो फैमिली पार्क है, और हमारे लेफ़्ट पे भी ये पार्क है। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो लोगों की ज़रूरियात की ज़िंदगी, इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो सब मौजूद हैं। लेफ़्ट पे हमारे राइट पे ये सारा फैमिली पार्क है। फैमिली पार्क के आगे ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब ऑपरेशनल हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, खाना खाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और घूमते हैं और फिरते हैं। इसके बाद ये जैसे हम आगे जाएंगे, ये हमें हॉर्स मास्कट्स आएंगे। यही रोड हमें लीड करेगा टुवर्ड्स जनरल ब्लॉक भी, ओवरसीज़ ब्लॉक भी, स्पोर्ट्स वैली भी। ये 3 ब्लॉक इसी रोड से आते हैं। जो बाकी ब्लॉक हैं वाटर फ्रंट, वो हमारे राइट पे है। जो अवामी ब्लॉक है वो बाहर निकल के ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो मेन गेट है उसके ऑपोजिट साइड पे है, और जनरल ब्लॉक फेज़ 2 भी उसी साइड पे है टुवर्ड्स मोटरवे। तो ये आगे आपको नज़र आ रहे होंगे टॉलेस्ट हॉर्स मास्कट्स, जो आप अक्सर वीडियोस में भी देखते होंगे। इसके बाद हमारे राइट पे सिर्फ आप मशीनरी देखें। आज का जो मेन मकसद है वीडियो का, वो आपको दिखाना है मशीनरी। इतनी मशीनरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान की किसी सोसाइटी में आपने नहीं देखी होगी, ना मैंने कभी देखी है। जब हम आते हैं हर नई जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। इस जगह पे आज से कोई 1 महीना पहले जब हम आए थे, रमज़ान से पहले, तो यहाँ पे ज़ीरो डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। और अब ये जगह इन्होंने पूरी सीधी करके डेवलप करके, और मेरे सामने कोई अराउंड अबाउट 40-50 प्लस मशीन सिर्फ इस एक छोटे से एरिया पे लगी हुई हैं। ये आगे ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो नया कमर्शियल है वो इसी साइड पे आ रहा है, जहाँ पे मशीनरी लगी हुई है हॉर्स मार्ट्स को। उसके बिल्कुल साथ लेफ्ट और राइट पे जो कमर्शियल आ रहे हैं, जो 8 मरला के कमर्शियल्स हैं, और जिनका पेमेंट प्लान भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो 2 करोड़ और 4 करोड़ के कमर्शियल्स हैं, वो आप अगर लेते हैं, बुकिंग करते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। और इस जगह पे, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको वो कमर्शियल मिलेगा। वहाँ पे आप आने वाले टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर सकते हैं, हाई राइज भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी बनाना स्टार्ट किए हैं। हमारे लेफ्ट भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। ये जगह बिल्कुल आने उससे जब हम लास्ट आए थे बिल्कुल खाली थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक बेहतरीन साइन है कि चीज़ें इस तरफ अब शिफ्ट हो रही हैं आबादी की साइड पे। वाटर थीम पार्क तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में है, तकरीबन 50 to 60% डेवलप हो चुका है। अब होपफुली इसका इनॉग्रेशन और ये ऑपरेशन भी हो जाएगा इसी साल में, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली। इस साल में ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह। इस मेरे राइट पे जितना भी है वो सारा आप देख सकते हैं कि जनरल ब्लॉक है, और यहाँ पे कमर्शियल्स, ये मेन बुलेवार्ड से हम जा रहे हैं, कमर्शियल्स आ रहे हैं। वो पीछे तक वाटर थीम पार्क जो है फैला हुआ है, वो पीछे तक आप जहाँ तक देख सकते हैं ये वाटर थीम पार्क फैला हुआ है। तो ये जो किसी भी सोसाइटी की जो मेन एमिनिटीज़ होती हैं, वो तमाम तर एमिनिटीज़ और बेसिक सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी बसर करने के लिए जो आपको चाहिए होती हैं, वो A to Z यहाँ पे आपको दस्तयाब हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं बुर्ज अल अरब का रेप्लिका। इसके ऊपर भी माशाल्लाह काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। ये डे बाई डे प्रोग्रेस तेज़ होती जा रही है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, हम जब से वीडियोस बनाते आ रहे थे, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई 5-7 फ्लोर थे, तो अब कहाँ से कहाँ ये पहुँच गया। ये भी एक 7 स्टार होटल, जिसमें चेंज आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो ये भी आने वाले टाइम का एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। 7 स्टार होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्पा, जिम और सब। यहाँ पे आपको सामने स्पोर्ट्स एरिया मिल जाता है, प्ले एरिया, स्पोर्ट्स अरीना यहाँ पे, ताकि आप अपनी फ्री टाइम में जो खेलों से मुस्तफ़ीद हो सके, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी और तमाम तर जो खेलों की चीज़ें वो यहाँ पे हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं लेफ्ट में हमारा जो रोड है बिल्कुल सीधा हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है। वो बिल्कुल सामने हमारे हॉलीवुड ब्लॉक है, वो तकरीबन सारा सोल्ड आउट है। वहाँ पे हमारे पास इस वक्त इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जनरल ब्लॉक में, ओवरसीज़ ब्लॉक में, अवामी ब्लॉक और बाकी तमाम तर ब्लॉक्स में इन्वेंट्री मौजूद है। अगर आप फ्रेश बुकिंग करना चाहते हैं और आपका बजट कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अवामी ब्लॉक में जाएँ। 4.5 मरले का प्लॉट है, 9,75,000 का, सिर्फ 87,000 डाउन पेमेंट देनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट 9,750 है। उसके बाद बजट थोड़ा ज़्यादा है तो स्पोर्ट्स वैली की तरफ आएँ। अभी आपको स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का विजिट भी कराएंगे। सबसे बेहतरीन ब्लॉक मेरी नज़र में, जो मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट है, स्पोर्ट्स वैली। 5 मरला 22 लाख में बुकिंग होती है, 1.5 लाख डाउन पेमेंट्स है,
23,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह 10 मरला 41 लाख टोटल है, 2,80,000 डाउन पेमेंट है, बाकी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। पेमेंट प्लान स्कीम के ऊपर चल रहा होगा। वाटर फ्रंट में 6 मरला 21 लाख है, 1,75 से बुकिंग हो जाती है, बाकी 12 मरला 18 मरला है। ये मशीनरी हर तरफ मशीनरी आप देख सकते हैं। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की खासियत ये है कि जब भी हम आते हैं हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, और ये नई चीज़ आप लोगों के लिए हमारे लिए ख़ास हौसला अफजा है। मेरे राइट पे आ जाते हैं फोर्सिस स्कूल। ये अगला एक जो आगे स्कूल है वो ऑपरेशनल है, पीछे एक नई बिल्डिंग बन रही है, ये भी ऑपरेशन होने वाली है। सामने बिल्कुल एक कमर्शियल है जो तकरीबन तैयार हो चुका है। उसके बाद उसके साथ फिर कमर्शियल है, फिर आगे कमर्शियल है। उसके बाद ये आगे जो हमारा एरिया ये सरीन विलास का आ जाता है। ये सरीन विलास में यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं इनको पोजेसन मिली हुई है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं आबाद वाले इलाके में जहाँ पे जो एरिया आबाद हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट अराउंड अबाउट 18 से 20 लाख से स्टार्ट होता है, और टुवर्ड्स 20-22 लाख आपको मिल जाता है। और अच्छा कोई प्लॉट अगर कोई अर्जेंट बेच रहा हो तो 15-16-17 लाख की रेंज में भी आपको अच्छा प्लॉट मिल सकता है। उसके बाद ये एक और बिल्डिंग है, लोग अपनी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, चीज़ें अब टुवर्ड्स डिलीवरी जा रही हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। मज़ीद आपको कोई क्यूरी हो या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हो, या आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट अगर जमा करा रहे हैं स्पोर्ट्स वैली या किसी भी ब्लॉक की, तो वो आप हमारे थ्रू अगर जमा करें तो हम आपको उसके अंदर इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट दे सकते हैं। ये हमारे लेफ्ट पे हॉलीवुड ब्लॉक है, हाइटेड ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक, एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि महंगा ब्लॉक भी और थोड़ा अलीट टाइप ऑफ ब्लॉक जो है, और ये शुरू में ही बिक गया था, ज़्यादातर वैसी मार्केटिंग के थ्रू स्टार्ट में बिक गया था। ये बड़ा बेहतरीन ब्लॉक है। मेरे राइट में जितना एरिया आप देख सकते हैं ये सारा का सारा कमर्शियल जनरल है। उसके वो सामने मस्जिद है, वहाँ पे सामने फैमिली पार्क है और चीज़ें हैं वहाँ के। चल आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में अलग विजिट भी कराएंगे पूरे ब्लॉक का, ताकि आपकी जो माइंड में कन्फ्यूजन और चीज़ें हैं जो आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते फिजिकली आगे यहाँ पे, उन लोगों के लिए हमारा मकसद है वीडियो बनाएं, उन लोगों को सर्विसेज दें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर या पाकिस्तान से दूर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, हमारे तो सर्विसेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप वाटर फ्रंट में ओवरसीज़ ब्लॉक या और किसी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाह हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे जो आपको आने वाले टाइम में ROI अच्छा जनरेट करके दें। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, आप हमारे एक बोर्ड आ गया, इस बोर्ड से अगर हम जाएँ लेफ्ट पे तो आ जाता है स्पोर्ट्स वैली, और अगर हम राइट पे जाएं तो आ जाता है ओवरसीज़ ब्लॉक। ओवरसीज़ ब्लॉक में हम मैनेजमेंट ने काफ़ी शिकायत की थी कि आपका जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसके अंदर काम बहुत स्लो है। तो अब होपफुली मैनेजमेंट ने हमारी उन बातों को सुना है, चीज़ों को सीरियस लिया। तो लास्ट विजिट में भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई थी, तो आज भी जाके देखते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक में काम होगा कैसा है, हो रहा है, डेवलपमेंट तेज़ है या नहीं है। पहले से ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है ओवरसीज़ ब्लॉक में, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें लोगों ने अपनी तकरीबन फुल पेमेंट्स भी कर दी थी और लोगों को चाह रहे थे कब हमें पोजेसन मिले, तो वो होपफुली इंशाल्लाह ऐसे ऐसा मिलने लग जाएगी। मेरे लेफ्ट पे सारा का सारा स्पोर्ट्स वैली है। ये तकरीबन ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो रकबा है तकरीबन 2 से 2.5 लाख कनाल पे मुहित है। तो ये रकबा कोई छोटा रकबा नहीं है, दुबई से बड़ा एक रकबा है। तो इसको डिलीवर होते हुए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल 3 साल में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों ने बैरियर टाउन या ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है वो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कैसी होती है और उसको जब कुछ टाइम बाद रिटर्न मिलता है तो वो कैसा रिटर्न मिलता है। अब हम आपको स्पोर्ट्स वैली को थोड़ा सा लेके जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स वैली की खसूसियत बताते हैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट ब्लॉक है और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हमारी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है स्पोर्ट्स वैली में। तो हम आपको स्पोर्ट्स वैली का ये दिखाते हैं। ये रोड से सिर्फ बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अब काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको रोड ही नहीं, इस तरह के रोड नहीं मिलते। इस तरह का जितने स्पोर्ट्स वैली का रोड है इतने रोड पे सोसाइटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतनी बड़ी जगह पे डेवलपमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स वैली में वो दूर दूर तक आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी, और वो मशीनरी खड़ी भी नहीं जो कि काम कर रही है। मशीनरी होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मशीनरी जो काम कर रही होती है वो देख के हम भी खुश होते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी खुश होते हैं, वो मेन बात होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो वहाँ तक आप जहाँ तक देखते हैं मशीनरी मशीनरी मशीनरी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर आपने स्पोर्ट्स वैली में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो काइंडली आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। अगर आप मेरा मशवरा लें, स्पोर्ट्स वैली में इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम की एक सोना या हीरा समझ लें वो है। इतनी तेज़ डेवलपमेंट, इतना रीज़नेबल प्राइस में इसको एक्सेस उस गेट से भी मिल रही है, गेट नंबर 2 से भी मिल रही है, तीनों गेट से इसको एक्सेस मिलती है। प्रीमियम ब्लॉक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बिल्कुल साथ यहाँ पे आ रहा है, 7 स्टार होटल्स यहाँ पे आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इम्यूनिटीज़ हैं, मेन इम्यूनिटीज़ हैं। डेवलपमेंट आप सिर्फ देखें डेवलपमेंट कैसी हो रही है यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे, जहाँ जहाँ तक देखें मशीनरी नज़र आ रही होगी। तो होपफुली जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स वैली में
वो इस चीज़ को देख के खुश भी हो रहे होंगे, हम भी खुश हो रहे हैं। अगर आपकी स्पोर्ट्स वैली में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप काइंडली इसकी इंस्टॉलमेंट्स लाजमी पे करें। इसको तब तक रखें जब तक आपको प्लॉट नंबर नहीं मिल जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये ऑप्शन है और इसको लॉन्ग टर्म रखें, बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिटर्न देगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई और आप इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं तो हम आपके लिए फेवर क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए फेवर ये कर सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट अगर हमारे थ्रू पे करें तो हम आपको जो आपकी इंस्टॉलमेंट आपने वैसे भी पे करनी है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिलवा के दे सकते हैं, और वही डिस्काउंट आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगा और फ़ायदे देगा, वही वाले डिस्काउंट्स। तो अब हम आपको दूर दूर तक, अब जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, स्पोर्ट्स वैली फैला हुआ है और ब्लूवर्ड सिटी हर तरह फैला हुआ है। तो ये मेरे लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने ये सारा शुएब अख्तर इनक्लेव है। ये रास्ता भी हमें लीड करता है बाहर मेन रोड की तरफ। तो ये भी एक नया पैच आगे स्पोर्ट्स वैली में है। ये आपको मैं भी जिन लोगों के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की है या करना चाह रहे हैं वो आपको मैं भी ऐसी सर्विस नहीं दे सकते, ना वो ऑन साइड आके आपको चीज़ें बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा इन्वेस्टमेंट उस इंसान के थ्रू या उस क्रिएटर के थ्रू किया करें जो आपको सर्विसेज दे, आपको साइड पे आके चीज़ें दिखाए, ना कि दफ्तर में बैठ के आपको चीज़ों से मुतल्लिक गाइड करें। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या हदफ रियल एस्टेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करें। आप कोशिश करें कि वो ऐसा हो कि आपको अच्छी आपको गाइडेंस दे सके। स्पोर्ट्स वैली का ब्लॉग ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमने ब्लूवर्ड सिटी के मेन गेट से लेकर स्पोर्ट्स वैली तक इसको कवर किया है, और ये भी हमने कुछ वीडियो कट करके किया है। ये स्पोर्ट्स वैली तक ब्लूवर्ड सिटी के मेन गेट से रास्ते ही काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे कुछ फेवर्स ले सकते हैं। ये बाहर जो है मेन गेट है, यहाँ से आप बाहर, ये रास्ता आपको बाहर भी लेकर जाएगा। तो यहाँ से स्पोर्ट्स वैली को आप आने वाले टाइम में यहाँ से एक्सेस करेंगे, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना कोई प्लॉट बेचने के लिए या इंस्टॉलमेंट अगर आप जमा करा रहे हैं तो हमारे थ्रू उसमें फेवर लेने के लिए, फेवर इस तर्ज में कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट में हमसे डिस्काउंट ले सकते हैं। अवामी ब्लॉक की अगर इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे उसमें भी डिस्काउंट है, वाटर फ्रंट की अगर करा रहे हैं उसके अंदर भी डिस्काउंट है, स्पोर्ट्स वैली की अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं उसके अंदर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक या जनरल ब्लॉक की कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसके अंदर भी हम आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट लेके देंगे। और एट द एंड मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डेवलपमेंट चार्जेस ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर लगाए जा रहे थे जिसको मैनेजमेंट ने रोका है, इसको काइंडली फैसले को वापस लिया जाए। डेवलपमेंट चार्जेस जितने कम हो सकें उतने लगाए जाएँ, और मैं आपको कमेंट में आप काइंडली हमें बताएं कि आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस कितने होने चाहिए मिनिमम से मिनिमम, ताकि हम आपकी आवाज़ आगे मैनेजमेंट के सामने भी उठाएं। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने हमारे थ्रू किया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी आवाज़ उठाई जाए। और मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात, रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ब्लूवर्ड सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम, 55,000 प्लस की ऑडियंस यहाँ पे बैठ सकती है। ये स्टेडियम आने वाले टाइम में जब ऑपरेशनल होगा और ये आपके घर के पास होगा और यहाँ पे जब मैचेस हो रहे होंगे तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ आप खुद जान सकते हैं कि कैसी होगी। जैसे अब रावलपिंडी या लाहौर की साफी स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम के आसपास जो मेन कमर्शियल या घर हैं उनकी वर्थ आप जानते होंगे इस वक्त क्या है। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें सर्विसेज लेने के लिए, और अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है वो इंशाल्लाह हमसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।